प्यारे बच्चों, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें से एक कछुआ और एक खरगोश था। दोनों बज़ाहिर बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन मैं आपको पहले मिलवाता हूँ ईमान और अली से। ईमान बहुत लायक है और अली पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है। ईमान हर वक्त उसे अपने लायक होने पर और अली के पढ़ाई में कमज़ोर होने पर तंज करती रहती है। एक दिन दादा अबू ने उनको लड़ते झगड़ते देखा तो उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया। आओ बच्चों, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उनमें से एक कछुआ और एक खरगोश था। वो दोनों बज़ाहिर तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन खरगोश को अपने तेज़ रफ्तार होने पर बहुत नाज था। वो हर वक्त कछुए पे तंज के तीर कसता रहता। एक दिन जब खरगोश मियाँ बहुत ज़्यादा शेखियाँ बिगाड़ रहे थे तो कछुए मियाँ ने तंग आकर खरगोश से कहा, अरे खरगोश भैया, तुम हर वक्त अपनी तेज रफ्तारी पर नाज करते रहते हो और मेरी सुस्त रफ्तारी पर तंज के तीर कसते रहते हो। आपकी तेज रफ्तारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा की दी हुई सलाहियत पर ऐसे गरूर करना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को गरूर पसंद नहीं। अरे कछुए मियाँ, मैं तो सच बात करता हूँ और आप तो हो ही सुस्त रफ्तार और मैं तेज भाग सकता हूँ। अगर ये बात सच है तो इसमें बुरी बात क्या है? मुझे आपकी तेज रफ्तारी पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी तेज रफ्तारी पर इतना ही नाज है तो आओ फिर दौड़ लगा लेते हैं। देखेंगे कौन दौड़ जीतेगा। क्या सच में आप मेरे से रेस लगाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूं। ठीक है खरगोश भैया, लेकिन हम ज़राफ़ा भाई को मुनसिफ बना लेते हैं क्योंकि वो बहुत दूर तक देख सकते हैं। बच्चे इन हमाक से कहानी सुनते हुए दादा अबू से पूछते हैं, दादा अबू, क्या वाकई में कछुए और खरगोश की रेस हुई? जी मेरे बच्चों, ज़राफ़ा अंकल भी दोनों की रेस करवाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह कछुआ और खरगोश दोनों रेस शुरू होने वाली जगह पर पहुंच गए। ज़राफ़ा अंकल तो वहां पहले से मौजूद थे और जंगल के बाकी जानवर भी ये दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए सुबह सवेरे वहां पहुंच गए। ज़राफ़ा अंकल ने रेस शुरू होने का इशारा दिया तो खरगोश मियाँ सीटियाँ बजाते उछल कूद करते एक ही लम्हे में नज़रों से ओझल हो गए, जबकि कछुए मियाँ मुस्तादी और मुस्तकिल मिजाजी से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। खरगोश मियाँ जब थोड़ी दूर गए तो उन्हें पीछे कछुआ नज़र ना आया तो वह एक मर्तबा फिर तंजन मुस्कुराए और दिल में सोचा, कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना मैं दरख्त की ठंडी छांव में थोड़ी देर आराम कर लूं। ये सोचकर खरगोश दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा और ठंडी हवा के झोंके ने उसे नींद की वादी में धकेल दिया। खरगोश मियाँ तो सो गए, लेकिन कछुए मियाँ मुस्तकिल मजाजी से आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और आखिरकार वो खरगोश के पास से गुजरते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। सब जानवर कछुए को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सीटियां बजाईं। शोर की आवाज़ से खरगोश मियाँ भी हड़बड़ा कर उठ गए और जल्दी से मुकर्ररा मुकाम पर पहुंच गए। लेकिन कछुए मियाँ तो ज़राफ़ा अंकल से अपनी जीत का इनाम वसूल कर रहे थे। खरगोश बहुत नादिम था
کیونکہ کچھوا سست رفتار تھا اور پھر بھی ریس جیت گیا۔ زرافہ انکل آگے بڑھے اور خرگوش کو سمجھایا، دیکھو غرور کرنا اچھی بات نہیں، ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی دوسرے کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ سارے جانور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور پھر کبھی خرگوش نے کچھوے میاں کو تنگ نہیں کیا۔ ہاں ایمان بیٹا، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ ایمان اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے فوراً ہی علی سے معافی مانگتی ہے اور اس نے دادا ابو سے بھی وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی غرور نہیں کرے گی۔ دادا ابو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے جادوئی بکسے سے دونوں کو لالی پاپ دیے، جو بچوں نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔